हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। प्रशांत कपूर जी के साथ देश और दुनिया किधर जाएगी वाला जो हमारा पॉडकास्ट था, उसका पहला पार्ट तो आप देख चुके हैं। आज मैं लेकर के आई हूं इसका दूसरा पार्ट। कम समय में आप पार्ट्स में देख सकें हमारा पॉडकास्ट, कोशिश तो देखिए यही है। अब प्रशांत कपूर जी ने ये जो पॉडकास्ट है उसमें बताया है कि शेयर मार्केट किधर को जाने वाला है, विश्व गुरु क्या भारत बनेगा, उसकी ओर क्या हम कदम बढ़ा चुके हैं, टेंशन देश और दुनिया में कितनी रहने वाली है। बहुत से सवाल मैंने उनसे पूछे हैं और वो सारे सवाल को ये छोटे से इंट्रो में आप तक पहुंचा पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अपनी वाणी को विराम में दे रही हूं। सब्सक्राइब आपने चैनल नहीं किया है तो वो भी कीजिए, घंटी बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो भी आप दबाइए, और आगे अब आप सुनिए कि प्रशांत कपूर जी क्या कह रहे हैं। जी हाँ। मुझे आप ये बताएं, हाल में बिहार में हुआ है चुनाव, नीतीश कुमार बन गए फिर से मुख्यमंत्री। जी हाँ। अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 5 साल तो नहीं रहने वाले हैं। बीजेपी का पुराना इतिहास भी ये बताता रहा है कि वो जब चाहे खेला कर सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार की कुंडली कह रही है, और अगले 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार रहने वाले हैं? इनफैक्ट अभी बिहार के जो भी रिजल्ट आए हैं, मैंने आज से 2 माह पहले ही वीडियो दिया था हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में। मैंने मेंशन किया था कि बिहार में एनडीए जीत के आएगी दोबारा, और ये प्रेडिक्शन मैं उसमें ऑलरेडी दे चुका हूँ कि नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन 2026 में ऐसे योग बने हैं कि इनकी कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशन है। षष्ठेश सक्रिय होगा त्रिशांशा कुंडली में भी, नितिन जी की कुंडली में। हाँ, तो नीतीश जी के, सॉरी, हाँ। नीतीश जी की कुंडली में षष्ठेश एक्टिवेट होने वाला है, सक्रिय होगा। त्रिशांशा में भी, त्रिशांशा कुंडली से हेल्थ के बारे में विचार किया जाता है। D6 D16 ऐसे कॉम्बिनेशन ज्योतिष के स्टूडेंट्स भी कमेंट करेंगे और कौन कौन सी कुंडलियाँ होती हैं। तो ये कुंडली बता रही है कि वो क्रॉनिक रोग बनाएगा उनको, और ये शिजोफ्रेनिया जैसे अल्जाइमर, मेमोरी लॉस होना, इस टाइप के रोगों को प्रभावित करता है। उसकी कुछ झलक तो दिखती भी है। ठीक है, तो 2026 में मिड के बाद प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, चीफ मिनिस्टर बिहार का बदलता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से होगा। ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। मतलब चिराग पासवान नहीं होंगे? नहीं, चिराग पासवान नहीं होंगे। ओके, जी, कौन है बीजेपी में ऐसा नाम आपके जहन में कोई है लेकिन तो बताइए। चिराग पासवान आज से 5 वर्ष के बाद हम्म, उनका भविष्य बहुत अच्छा देखा जा रहा है, एंड बहुत बड़े उभरते हुए सितारे बनने वाले हैं आपसे आफ्टर 5 years केंद्र में या राज्य में? राज्य में। और कहीं ना कहीं अगले चीफ मिनिस्टर की झलक, हाँ, एक होता है ना लंबा चीफ मिनिस्टर नीतीश जी की तरह, तो दिखाई देता है पासवान जी में। चिराग पासवान जी हाँ, बिहार के अगले मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं? ऐसे दिखाई देता है। आप अरे, देखते, तेजस्वी यादव का क्या होगा फिर सर? वो तो वेटिंग वाले सीएम बन जाएंगे फिर तो। तेजस्वी यादव अगर अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो गए होते थे बिहार में, तो तेजस्वी यादव ले जाते थे इस बार सीट। तो कुंडली दिखा के तो नहीं तारीखें निकलवाई गई थी? देखिए, ये तो पार्टी ने जाने। राजनेता करते हैं इस्तेमाल ज्योतिष अब का। देखिए, मैं तो विश्लेषण दे रहा हूँ मेरे कि अक्टूबर हाँ, से पहले अगर इलेक्शन हो गए होते थे तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते थे, अब पूरी सीटें ले आते थे। नहीं, पर बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। आप तो कह रहे हैं कि अब आगे भी चिराग पासवान दिखाई दे नहीं, रहे हैं। आगे चिराग पासवान जी का भविष्य आगे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। आफ्टर 5 years जो कुंडली के मैंने विश्लेषण किए हैं, और एक मैंने प्रॉपर हमारे चैनल पे ना एकदम इंटरेक्टिव पैनल पे मैंने कुंडलियों का कंपैरिजन किया है, एक प्रॉपर केस स्टडी दिखाई है। तो कोई अच्छा, ज्योतिष के स्टूडेंट अगर सुन रहे होंगे तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी दी है उनकी, हाँ। प्रॉपर सारी कुंडलियों में षडाष्टक, भिन्नाष्टक, सर्वाष्टक, सारे बल बलाबल दिखा के, पूरे कॉम्बिनेशन बता के मैंने बताया है कि अगले 5 साल के बाद चिराग पासवान जी बहुत बड़ा उभरता हुआ सितारा होगा, बहुत लंबी इनिंग चलेगी उनकी। मेरे व्यूअर्स, वो कौन है जो बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं? वो भी कमेंट्स करके बताओ। और वो कितने व्यूअर्स हैं जो चिराग पासवान के फैन है और चाहते हैं अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान बन जाए बिहार के? वो भी कमेंट्स करके बताइए। अब सर, मैं सम्राट चौधरी की बिल्कुल बात नहीं करने वाली हूँ। आपने कहा बीजेपी से कोई अगला मुख्यमंत्री होगा, चौंकाने वाला काम हमेशा बीजेपी करती है। जी हाँ। तो ये मानते हुए कि बिहार में भी अगर ऐसा कुछ तख्ता पलट हुआ, नीतीश की जगह कोई और आए, तो कोई नया ही नाम होगा। मैं सम्राट सरप्राइज, चौधरी। यस, कुछ और ही होगा कोई व्यक्ति। अच्छा, ऐसा भी होने वाला है? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि सम्राट चौधरी छोड़ देते हैं, पर हाँ, कुछ कोई सरप्राइजिंग होगा। सरप्राइज होगा कुछ, क्योंकि हमेशा की तरह। बीजेपी अभी ना बहुत कुछ लर्न किया है। बीजेपी ने शुरू हाँ, में जब आए थे ये, तो 3 वर्ष इन्हें समझ भी नहीं आया कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना कैसे है। यस, बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं बड़े, उनको एक्सेप्ट करनी भी चाहिए ये बात, क्योंकि
कांग्रेस का एक अपना एक्सपीरियंस था एक एडमिनिस्ट्रेशन में। पर लेकिन जल्दी सीख लिया इन्होंने, लेकिन मैं तो कहूंगी। इन्होंने सीखा भी इतना बढ़िया, इतनी बढ़िया कूटनीति सीखी कि भाई आप सोचते रहो, आंकलन लगाते रहो, लेकिन हम हुक्म का पत्ता हमने अलग रखा हुआ है। हम अचानक ही उल्टा करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नाम सामने आएगा जो किसी ने सोचा भी ना हो, एंड दैट्स रियली ग्रेट स्ट्रेटजी। मुझे क्योंकि सर बिहार पे भी डिस्कशन, बंगाल पे आपसे चर्चा करनी है, लेकिन उसके पहले एक दूसरा राज्य जिसकी मुख्यमंत्री को लेकर मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो 5 साल रहने वाली हैं या नहीं। पहले उनका जिक्र कर लूं। नीतीश कुमार के बारे में तो मैंने पूछ लिया है। ममता बनर्जी की दिल्ली बात की कर रही हैं? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जी हाँ, चौंकाने वाला नाम वो भी था बीजेपी का। जी हाँ। आपने देखी होगी रेखा गुप्ता की कुंडली, क्योंकि हमने पहले से कुछ भी प्लान नहीं किया है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको विश्वास है तो मैं अचानक से सारे सवाल पूछ रही हूँ। रेखा गुप्ता की कुंडली क्या ये कह रही है कि वो 5 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी? रेखा गुप्ता जी की मैंने कुंडली तो नहीं देखी है, लेकिन जो दिल्ली के योग बने हुए हैं, जो विश्लेषण दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि अगले 3 वर्ष तक जो सीएम है उसकी कुर्सी स्टेबल रहेगी। ओके। जी हाँ, बाकी अटकलें बहुत सारी बनी हुई हैं कि सीएम बदला जाएगा, लेकिन एक कुंडली भी होती है एक राज्य की, तो मैं इसमें स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। अगले 3 साल में सर हम अभी बहुत से पॉडकास्ट करने वाले हाँ, हैं। बल्कि मैं फिर पूछूंगी 3 आपसे। महीने के बाद आपने आज क्वेश्चन भी दे दिया है मुझे, तो अभी मुझे कुंडली आज, बल्कि आज रात को ही मुझे हाँ। निकाल के इंफॉर्मेशन लेके मुझे अभी रिसर्च करना भी बाकी होगी, क्योंकि अचानक ही आपने काउंटर अटैक कर दिया रेखा। ये तो जहन में नहीं था कि उनकी कुंडली पे आ जाएंगे आप। ठीक है, तो रेखा गुप्ता के भविष्य के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा मुझे बंगाल के बारे में पूछना है। ममता दीदी, एक छत्र राज, बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछली बार बीजेपी का, लेकिन सत्ता से कोसों दूर मैं कहूंगी। इस बार क्या रहने वाला है इलेक्शन में? ममता दीदी क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी? शालिनी, कॉम्बिनेशन जो दिखाई दे रहे हैं अभी, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, मैं बांग्लादेश कहूँगा। कुछ वहाँ पर कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है, और मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि इलेक्शंस डिले होने वाले हैं वेस्ट बंगाल के। अच्छा। क्योंकि जो वेस्ट बंगाल की भी मैं कुंडली देख रहा हूँ, तो कुछ बड़ा होने वाला है वहाँ पे, कुछ बड़े विस्फोट, कोई भयानक स्थिति, एंड मारकाट की घटनाएं, बांग्लादेश के द्वारा छापामार युद्ध, क्योंकि हमारा जो चिकन नेक बना हुआ है ऊपर, वहाँ से आप सोचिए ना, सबसे लंबी सीमा आज एशिया में कोई शेयर करता है तो भारत बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। तो हमारी सेनाओं का वहाँ पे लगातार जमावड़ा भी रहेगा अभी, और कई लोग ये सोचेंगे कि कहीं बांग्लादेश भारत के ऊपर अटैक तो नहीं करने वाला, लेकिन भारत अटैक करेगा बांग्लादेश के ऊपर अभी, ये पक्की बात है ये। और भारत की एक स्ट्रैटेजी भी रहेगी कि बांग्लादेश को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। अच्छा। जी, और देखिए कुछ एक ऐसे एरिया ऐसा भी है, मैं वो ग्राफिकली मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं बांग्लादेश के, जैसे शिलोंग के आगे जो सिलेट डिस्ट्रिक्ट चला गया, कुछ ऐसे एरियाज हैं वहाँ पर भारत उन एरिया में कब्जा करेगा। भारत, किसी ने सोचा था कि भारत किसी देश के ऊपर, कुछ क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करेगा? नेवर। तो आप देख लीजिए, ये प्रेडिक्शन दे दी गई है आपको। कभी सोचा था कि रशिया सोवियत संघ जब होता था 1992 में, जब टूटा था, विघटन हो गया था, इतने सारे देश बने थे, तो क्या बाद में जो रूस बना था रशिया से, माफ़ कीजिएगा, जो सोवियत संघ से जब रशिया बना था, रूस बना था, तो कभी किसी ने सोचा था कि रूस क्रीमिया को कैप्चर कर लेगा, अंदर ले लेगा? तो जब आपने सोचा नहीं था क्रीमिया को कैप्चर कर लेगा, कर लिया ना, क्रीमिया आज रशिया के अंडर है ना, तो बांग्लादेश के भी कुछ हिस्सों पे कब्जा करेगा भारत, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आज हमें ले लेने चाहिए, ताकि जो हमारा जो वेस्ट बंगाल की जो एक जो खाड़ी है, जो समुद्र का क्षेत्र है, तो हमारे पास वो कैप्चर होना चाहिए, ताकि कभी हमें डायरेक्ट अटैक करना हो पाकिस्तान के ऊपर या किन्हीं एरियाज़ के ऊपर, अपना एक दबदबा बनाना हो, तो हमारे लिए वो क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं याद रखूंगी आपकी इस भविष्यवाणी को, इसलिए भी क्योंकि रशिया क्रीमिया पर कब्जा करेगा या नहीं करेगा ये कोई सोचे भले भी ना, लेकिन रशिया का स्वभाव जी हाँ, ऐसा है कि हम मान सकते हैं ये वो कर सकता है। भारत का स्वभाव ही कभी ऐसा नहीं रहा है कि हम दूसरे की धरती पर कब्जा करें, खुद अटैक करें, या 3 टुकड़ों में हम बांग्लादेश को बांट दें। वो जो पहले हुआ एक बार, उसकी बात अलग है, पाकिस्तान को हमने बांट दिया, लेकिन अब आगे भारत ऐसा करेगा। ये जो हमारा सौम्य कोमल व्यवहार रहा है हमेशा से, आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए चौंकाने वाला है। आपके लिए है कि नहीं मैं नहीं जानती।
तो मैं याद रखूंगी प्रशांत जी आपकी इस भविष्यवाणी को। कभी हमारा भी था स्ट्रेंज है मेरे लिए। देखिए कभी सौम्य प्रभाव हमारा भी था, लेकिन जब से मंगल की महादशा शुरू हुई है, मेरा भी आपका भी कहीं ना वो प्रभाव पूरे देश में दिखाई देता है। कहीं ना कहीं हम भी बदल गए हैं। मैं तो सर गुस्से ही वाली हूँ ठीक मैं। है, आज हमें भी लगता है कि नहीं, हमें कुछ एरियाज तो हमें चाहिए अंदर। पीओके भी चाहिए, बांग्लादेश को 3 हिस्सों में भी बंटवाना है। और अगर कोई बांग्लादेश के आका ही कहता हूँ मैं उन लोगों को, अगर सुन भी रहे हैं तो मैं उन्हें मैसेज दे देना चाहूँगा कि भाई 1971 में हम ही लोगों ने पाकिस्तान से, आपका जो ईस्ट पाकिस्तान था उसे अलग करके हमने बांग्लादेश बनाया था। वो भी तब बनाया था जब हमारे पास सिर्फ मिग-21 होते थे, सेनाएं भी प्रॉपर नहीं थी। और वो भी मानक शाह जी जो हमारे जनरल थे, ही वाज सो इंटेलिजेंट, उन्होंने तो डेट डिक्लेयर कर दी थी कि इस डेट को करेंगे हम। और सोचिए जब हमने तब कर दिया था, भाई जब हमने आपको एक देश बना के दे दिया, हाथों में रख दिया, आज गद्दारियाँ कर रहे हैं आप हमारे साथ। आज हमारे देश में आप जिस तरह की घटनाएं करवा रहे हैं, ब्लास्ट करवा रहे हैं दिल्ली में, जिसमें आपका हाथ भी कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा है। तो शालिनी, जब हम बांग्लादेश हथेली पे दे सकते हैं भारतीय सेना, तो क्या हम बांग्लादेश के 3-4 टुकड़े नहीं कर सकते? अब बहुत आराम से। आसानी से, आराम से। आप लोग कहेंगे बीच में, देखिएगा अभी कमेंट क्या आएंगे, नहीं वो ट्रम्प बैठे हैं यूएस से नाटो, ऐसी की तैसी नाटो की पिछली बार यूएसए क्या कर पाया कुछ था? नहीं जब कर। हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग किया था तब अमेरिका ने क्या कर लिया? बिल्कुल। तो दोबारा हो सकता है। आप क्या ये चाहते हैं? मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। मैं तो ये चाहती हूँ सर, वो उनको दिखाना जरूरी है कि हम क्या हैं और वो क्या है, ताकि दोबारा वो ये हिमाकत ना कर सके। लेकिन अब मैं और मुद्दे पे आती हूँ। मेरे व्यूवर्स वेट कर रहे होंगे। मैंने इंट्रोडक्शन में ही ये कहा है कि आप शेयर मार्केट के, इकोनॉमी के बड़े जानकार हैं। इसके पहले भी जितनी भविष्यवाणियां आपकी इकोनॉमी रिलेटेड रही हैं वो सब सही रही हैं। कमेंट करके मेरे व्यूवर्स भी इस बात पर हामी भरेंगे। चिंतामणि एसकेटी पर आप चेक भी कर सकते हैं। तो सर, अब देश की इकोनॉमी किधर जा रही है? अच्छा रहेगा, वो मुझे इंडिकेशन मिल गया है। शेयर मार्केट किधर जा रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर किधर जा रहा है, किधर निवेश करें, कहाँ से बचें, वो सब बताइए। पहले जो हमारे देश के लोग हैं जिन्होंने यूएसए में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि बी केयरफुल विद योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यूएसए में मार्केट अभी नेस्डैक, S&P 500 क्रैश होने वाला है, धमाका होगा, इन्वेस्टमेंट सारे खत्म हो जाएंगे। सो बी केयरफुल। एक मिनट, नेस्डैक, S&P जी, S&P क्रैश होने वाला है? बिल्कुल नीचे गिरेंगे, करेक्शंस धमाका होंगे। होने वाला है? बिल्कुल, बिकॉज शालिनी इसका प्रूफ भी है। आई एम श्योर हमारे जो चैनल में, एस्ट्रो कपूर चैनल में जो व्यूअर्स हैं, वो भी आपका भी चैनल देखते हैं। और हर माह मैं हमारे चैनल में, एस्ट्रो कपूर में, वीडियोस देता हूँ स्टॉक मार्केट पे। उसमें हमने मेंबरशिप भी क्रिएट की हुई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता सब लोग ऐसे वीडियोस देखें, क्योंकि कई लोग वैसे भी आ जाते हैं कि पड़ोस में किसी ने ऑडी ली तो भाई मुझे भी लेनी है, मैं भी शेयर्स खरीदूंगा। ऐसे लोग भी आ जाते थे और पता है नहीं उन्हें, बस देखा रेखी कुछ भी खरीद लिया। तो उनको एक लिमिटेड रखा है उन्हीं लोगों के लिए जो इनको समझ भी है क्या करना है। और आई एम श्योर वही लोग अभी कमेंट करेंगे। जब मैंने बताया भी था कि नवंबर में यूएस की मार्केट नीचे गिरेगी 3 से 5%, अभी इस महीने करेक्शन भी हुए थे, तो उसी का आधार मैं बना रहा हूँ। अभी मैंने काम भी किया था, 2 नवंबर को एक वीडियो देना था मुझे, तो दे नहीं पाया। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मांग भी रहे थे कि सर आपने देना था, दिया क्यों नहीं? समय भी नहीं मिलता। देखिए आज आपने भी बुला लिया, आपको तो समय देना था। मेरे लिए समय मिल गया। आज आपके साथ तो मिलना ही था। हाँ। तो सोचिए मैं अपने चैनल में वो वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही रिसर्च वीडियो है। मुझे कम से कम वो 45 मिनट में टेक्निकली समझाना भी है लोगों को, क्योंकि नक्षत्रस को समझाना है, तो फाइनेंस को मैं कैसे अटैच कर रहा हूँ, कितनी सिचुएशन बनी थी, गागर में सागर भरना है आपको। एग्जैक्टली। और देखिए वो ऐसे नहीं कर सकते ना हम कि भाई एस्ट्रोलॉजर आया कुछ भी बोल के चला गया। आपको इकोनॉमिक तरीके से समझाना भी तो है, गणित भी तो समझाना है आपको, क्योंकि हमारी लॉबी ना एस्ट्रोलॉजर्स की बड़ी बदनाम है कि एस्ट्रोलॉजर कुछ भी बोल के चले जाते हैं। थोड़ा उसमें उनका भी हाथ है, एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है। और आज भी व्यूअर्स को ये नहीं समझ आता है कि आज भी जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी से जब स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन की जाती है, तो शालिनी हमारा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। हमारे पास मैथमेटिक्स ही तो है करने के लिए। और हम तो सेकंड्स के आगे, हम नैनो सेकंड्स में भी तो काम करते हैं। ठीक बात। आपको मैंने कभी डायरी भी दिखाई थी, आप सोच भी रहे थे कि ये क्या इतना गणित क्या किया हुआ है। हाँ। जैसे कोई पीएचडी वाले लोग, इतना गणित होता है हमारे यहाँ। मैंने आपके कंप्यूटर में भी देख रखी है, आपका वो जितना रिसर्च डेटा है आपने वो भी दिखाया हुआ है। और गलतियां भी होती हैं हमसे, क्योंकि वैलिडेट करने वाला कोई है नहीं ना हमें। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे से भी कुछ 2-4% गलतियां हो जाती हैं गणित में,
अभी आप खुद ही टोटल करोगे, खुद ही रीवैलिडेट करोगे खुद को, तो वैलिडेट करने वाला कोई है ही नहीं। वो कहते हैं ना, वेरिफिकेशन कोई और करे, वैलिडेशन कोई और करे, तभी तो बात होती है। और मेहनत करने वाले लोग हैं नहीं आज हमारी साइंस में, और कोई ठीक इतनी बात। मेहनत करना नहीं चाहता है। हम्म, अब बात आ जाती है हमारे स्टॉक मार्केट पे, तो हमारी स्टॉक मार्केट मार्च 2000, डेट बता देता हूँ, 19 मार्च 2026, योग ये बने हैं कि निफ्टी 28,200 तक टच करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद की प्रेडिक्शन, थोड़ा सा समय दीजिए, हम दोबारा बैठ लेंगे, जरूर। क्योंकि अगले वर्ष राजा हमारे देवगुरु बृहस्पति होंगे, हम्म, मंगल हमारे कमांडर होंगे। उनकी तो कमांड मैंने बता दी है कि हम अभी छोड़ेंगे नहीं किसी को। भाई आप आंख दिखाएंगे, अब हम आंखें फोड़ के, हम पता नहीं क्या क्या ले जाएंगे, हम बॉडी ले जाएंगे उठा के। अब इसको कैसे भी डेफिनेशन में ले जाएं, हम देशों के देश गायब कर देंगे। अभी हम, अब भारत ऐसा बनने वाला है। अभी मोदी जी ने कभी कहा था ना, ऐसे 2-2.5 वर्ष पहले बॉर्डर पे, कि हमारी विस्तारवाद की नीति नहीं है। ठीक अब बात। हम मोदी जी को पूछेंगे कि भाई ये जो आप सिलीगुड़ी में जो आज आगे आप कब्जा करने वाले हैं बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों पे, तो ये कहाँ गई? करनी पड़ेगी हमें। हमें वो भारत जो पुराना वाला था, हम अपने पीओके ही वापस नहीं ले पा रहे हैं, जो अब हम लेके भी रहेंगे। 2026 में योग बन रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान के भी तो टुकड़े करवाने हैं ना शालिनी, आप भी तो चाहते हैं ना कि 5-6 भागों में बट जाए। यस। जो इन्होंने गंद मचाया हुआ है, जो कभी भी हमारे देश में छापा मार युद्ध करते हैं, दिल्ली में ब्लास्ट करवाया, 13 लोग मारे गए, भी हमारे लिए तो हर जान कीमती है। ठीक बात। नहीं, जान, लेकिन पीओके लेने का भी बन रहा है संयोग। अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर के बोला था, जान लगा देंगे। जी हाँ बिल्कुल। बन रहा है वो संयोग। ये योग जो बन रहे हैं, ये 2024 जनवरी से ही बनने शुरू हो चुके हैं। मतलब 26 दिसंबर 2023 से योग बनने शुरू हो गए हैं ये। हम्म, तो उनका, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में षष्ठेश 4th हाउस में चला गया है, द सेम कॉम्बिनेशन जो 71 में बना था। तभी भी तो हमने 2 पीस करवा दिए थे ना इसके। हम्म, तो अभी कितने पीस करने हैं? अभी 5 वहाँ और 3 वहाँ। 8। 8 टुकड़े तो करवाने हैं, और बाकी देखेंगे, छोटे छोटे प्रोविंस बनवाएंगे। संभालने भी तो हम ही ने, हमारी तो तरीके से तो चलेंगे बाद में ये लोग। मैं एक चीज और आपसे समझना चाहती थी ये सर, कि आपने कहा कि नैस्डैक और एसएनपी दोनों क्रैश होंगे। अभी तक का इतिहास तो यही कहता है कि अमेरिका अगर क्रैश हुआ है, हम करेक्शन की या इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका असर इंडिया पे जरूर पड़ा है। एक समय वो भी था सर, क्योंकि शेयर मार्केट को मैं भी बहुत कीनली फॉलो करती हूँ, एक समय वो भी था कि रात में नैस्डैक, डाउ जोन्स और एसएनपी जो बंद होता था, सुबह वही एशिया खुलता था और फिर वही भारत खुलता था। एग्जैक्टली। तो क्या ये दौर भी क्या अब बदल जाएगा? एसएनपी और नैस्डैक क्रैश होगा, इंडिया नहीं होगा? अब हम व्यूअर्स से कमेंट करवाएंगे। व्यूअर्स से मैं कहूँगा कि पिछले 2.5 महीनों से क्या हो रहा है। जब टैरिफ लगा था पीछे हमारे ऊपर 50%, तो क्या हुआ था? तो क्या उस दिन मार्केट ऊपर गई थी या नीचे गई थी? उस दिन 2 बजे तक मार्केट नीचे गिरी थी, एंड 2 बजे के बाद मार्केट पॉजिटिव में चली गई थी। 3:30 बजे तक क्लोजर पॉजिटिव में हुआ था। शालिनी, कैन यू इमेजिन? ये है नया भारत। अब नहीं भारत सुन रहा है किसी की। भारत कह रहे भाई लगा लो आप टैरिफ, आपका नेस्डैक गिरेगा, अब हमारा निफ्टी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं गिरेगा। वी आर डिफरेंट। अब जब हमारे जो लोग विदेशों से पैसा ही निकाल लेंगे, अपनी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो कहाँ गिरेंगे हम लोग? हम तो बढ़ते चले जाएंगे। और वैसे भी एनआरआईज ने अगले वर्ष भारत वापस आना है। भर भर के प्लेन्स अभी आएंगे, कॉमर्शियल भर भर के, टिकट तक नहीं मिलेंगे लोगों को जब परेशानियां वहाँ पे बढ़ेंगी। और कुछ हमारे यहाँ से विदेशों में स्पेशल फ्लाइट्स भी लगाई जाएंगी कि भाई आ जाओ वापस आप लोग। तो आप सोचिए होने क्या वाला है। तो डेफिनेटली हमारी मार्केट तो फिर भी ऊपर जाएगी, बाकी मार्केटें नीचे गिरेंगी। मैं भारत के लिहाज से ये भी समझना चाहती हूँ कि कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है। 2025 में बहुत सी कड़वी यादें हमें मिली, क्योंकि अभी तक हमने सब अच्छा अच्छा ही बात किया है। कुछ प्लेन क्रैश जैसे, या कुछ दूसरे आतंकवादी घटना जैसे, या किसी भी तरह की कोई नेगेटिव न्यूज़ क्या भारत के लिए 2026 में है? शालिनी, बहुत गहरा क्वेश्चन पूछा है। अगर हम आज अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को 5 टुकड़ों में बंटवा देंगे, बांग्लादेश को भी 3 भागों में बांट देंगे, बांग्लादेश का कुछ एरिया भी कैप्चर करेंगे ताकि बंगाल की खाड़ी खुले तरीके से हमें मिले, ताकि युद्ध में भी हमारी सेनाओं को दिक्कत ना हो, हमारे मरीन्स को। तो
ये भी इसमें दिखाई दे रहा है कि जो मंगल की महादशा भारत की शुरू हुई है, जिस भाव में जिन नक्षत्रों में मंगल बैठा हुआ है, ये भी बता रहा है कि भारत के अपने ही लोग आपस में लड़ मरेंगे, हम्म। आपस में युद्धों में, आंतरिक विद्रोह एंड यू नो गृह युद्ध, इनमें सम्मिलित होंगे, बड़े विस्फोट करेंगे आपस में। दो समुदाय इतने ज़्यादा आपस में क्लोज आ जाएंगे युद्धों में कि देश को ही ख़त्म कर देंगे। अब जैसे बरेली में जो घटनाएं घटी पीछे, तो इन्हें मैं ट्रेलर कहूँगा जो समय रहते पकड़ लिया गया। अब देखिए ये भी प्रेडिक्शन थे कि जहाँ भारत एकदम अटैकिंग मोड पर रहेगा पूरी दुनिया के लिए, वहाँ पर भारत में आंतरिक विद्रोह भी होंगे। अब ये मंडेन की प्रेडिक्शन थे, तो उपाय भी तो इसी में छुपे हैं। जब आपको पता है कि मंगल अपने ही देश में गृह युद्ध करवाएगा, जैसे लेह लद्दाख जैसी घटनाएं करवा गया, पीछे लेह में कुछ लोग मारे गए, यूपी में इतना बड़ा बवाल हुआ, तो शालिनी ये रेमेडीज भी इसी में है कि हमारी एजेंसीज को और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी ना हो हमारे देश के अंदर। दिस इज़ द रेमेडी। कई लोग पूछते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब हम कुंडली देखते हैं, जब जातक या नेटिव कोई हमारे पास आता है, जब हम विश्लेषण देते हैं कि ऐसा कुछ अंदेशा बन रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो उसके उपाय साथ में रहते हैं। नहीं होता है कुछ बुरा, 1-2% ही बुरा प्रभाव रहता है, ठीक है। बाकी क्योंकि ग्रहों को अपना टच बेस तो देना होता है, लेकिन 98% सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन वी प्रेडिक्ट समथिंग थ्रू मंडेन एस्ट्रोलॉजी अबाउट एनी कंट्री, तो उसमें सॉल्यूशन यही हैं जो प्रेडिक्शन हमने दी हैं। अभी भारत में एजेंसीज का काम है, सरकारों का काम है कि इन प्रेडिक्शंस को झुठलाना, कि मंगल में भारत में कोई भी विद्रोह होने नहीं देना है। और ये जो पनपे हुए हैं लोग, जो गद्दार हैं, इनको शिन पे सीधा शॉट कर देना चाहिए, लाइक यूपी नो ऑपरेशन लंगड़ा। हाँ। कि भाई अगर आप दिख भी गए, आपने हाथ खड़े भी कर दिए, तो भी शिन में एक हल्का सा तो चला ही देना चाहिए ना। क्योंकि जब एक शिन पे जब अटैक होता है, जब हड्डी टूटती है वहाँ से, चाहे आप फिर स्टील की रॉड डलवा दो या कितना भी रिहैब करवा दो, कितना भी फिजियोथेरेपी करवा दो, ठीक है। वो पेन जाता नहीं है पूरी जिंदगी। ये अलग बात है कि बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, बहुत से लोग ये भी मुझे विपक्ष में और देश में कहते सुनाई देते हैं कि ये तो एक खास धर्म समुदाय के लिए है, पर बहरहाल कहने वाले कहते रहेंगे। क्यों, एक कौन सा मेरा समुदाय? अभी जब कोविड के समय की बात है, मैं नाम भूल गया, क्या नाम था उनका, जो हिंदू थे, जब योगी जी ने उनको पकड़वाया था, एमपी से लेके आए थे उनको, विकास दुबे। विकास दुबे। तो क्या वो किसी और समुदाय से था वो? ठीक बात। ठीक है, एक विकास दुबे पुलिस वालों को मार देता है शरेआम, दिन दहाड़े। ये बात अलग है कि एमपी से आते आते उसकी गाड़ी पलट पलट गई। जाती है, ठीक अब है। गाड़ी पलटना भी एक डर वाली, दहशत यस, वाली बात बाकी लोगों के बीच में अतीक अहमद वाले समय में, क्योंकि सर मैंने तो पूरा फॉलो किया था जब अतीक अहमद मारा गया, तो तब मैं वहां पर मौजूद भी थी। तो ये कहा जा रहा था कि उसकी गाड़ी भी पलट जाएगी, लेकिन स्टाइल एनीवेज हर बार अलग अलग रहा है, अब कोई मार कर्म गया के उसको। हिसाब से फल यस, सबको मिलता रहा है। एक मेरा सवाल है जो मैं जानना चाहती हूँ, सनातन के लिहाज से आने वाला समय कैसा होगा सर? ये इसलिए भी क्योंकि 2025 में हमने देखा कि कैसे एक बालक, अगर मैं कहूँ, उसने इतनी कठोर तपस्या की, देवव्रत जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, और कैसे दंड कर्म पारायण 50 दिन के भीतर जो उन्होंने पूरा किया है। मोदी जी ने ट्वीट किया, ये कहा कि काशी की भूमि से ये हुआ है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं भी बड़ी प्रसन्न हूँ सर, क्योंकि मैं भी काशी से ही आती हूँ। तो सनातन के लिहाज से कैसा रहने वाला है 2026? ये जो चमत्कार 200 साल बाद 2025 में हमने होते देखा, ऐसे और चमत्कार आगे क्या होंगे? शालिनी, अब देवगुरु बृहस्पति अगले वर्ष राजा होंगे। अब जब राजा है वो तो अपनी चलाएगा। अब जब भी गुरु की बात आती है, तो गुरु से डिनोट किया जाता है सनातन को, हिंदुइज्म। केतु से क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म। शुक्र से इस्लाम, राहु से कट्टर इस्लाम। तो इस तरह से हम विश्लेषण करते हैं ग्रहों से भी रिलीजन एंड पंथों के बारे में। अब जब देवगुरु बृहस्पति आ ही रहे हैं, तो आप अगले वर्ष देखिएगा, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो वेजिटेरियन डाइट पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इट्स नॉट ओनली सनातनी लोग, या जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, या जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। हाँ। हमारे देश में कुछ ऐसे पंथों के लोग जो कट्टर भी हैं और नॉन कट्टर भी हैं, वो भी अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। वो हिंदू समाज की तरफ बढ़ेंगे, सनातन की तरफ बढ़ेंगे, और
उनकी कुंडलियों में कहीं ना कहीं गुरु केंद्र और त्रिकोणों में बैठे होंगे। जिन जिन लोगों की कुंडलियों में कहीं गुरु 9th हाउस में बैठे होंगे, 9th हाउस होता है धर्म का, तो ऐसे लोगों के अंदर ना एक स्पिरिचुअलिज्म, वो कहते हैं ना, धर्म की भावना अंदर से जागृत होगी। क्योंकि अब जब राजा गुरु हैं और भारत की कुंडली में वो आगे दिखाई भी दे रही है पॉजिटिविटी, तो लोग किसी पंथ से हिंदू धर्म की तरफ परिवर्तित होंगे, वेजिटेरियन डाइट पे जाएंगे। और जो हिंदू समाज के लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि सनातन का उदय कब होगा, आई नो कि कुछ बात चुभेगी मेरी लोगों को, चुभनी भी चाहिए। सनातन की बात करते हैं और घर में मुर्गे, मछलियाँ, अंडा, मांस, शराब। शालिनी, सनातन में कहाँ लिखा गया है कि आपको किसी जान को मार के खाना है? अगर जिन्होंने सनातन की पढ़ाई की है और जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, उनको ये बताया गया है कि आप किसी चींटी को भी नहीं कष्ट दे सकते। आप किसी पेड़ पौधे को भी सूर्यास्त के बाद पत्ता तक नहीं तोड़ सकते। तो ये जो बड़े बड़े सनातनी लोग जो ढिंढोरा पीटते हैं कि हम सनातन का उदय करवाएंगे, जिन्होंने सनातन का ठेका ले रखा है, पहले तो इनको भी समझना पड़ेगा कि भी सनातन को समझो पहले आप। सनातन इज सेंसिटिव अबाउट एनिमल्स, अबाउट अदर्स, अबाउट नेचर। तो पहले तो आपको मांस, शराब, मदिरा, नॉन वेज, इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। अपना फूड हैबिट्स आपको बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि जानवरों को काट रहे हैं तो उनका जो दर्द है ना, जो पेन है, जब एक जानवर कटता है तो उसे पता होता है कि वो कटने वाला है, तो अपनी जो वाइब्रेशंस हैं वो कहीं ना कहीं दे जाता है। आप अपनी बॉडी में उस जानवर का जब मांस ग्रहण करते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस को भी तो लेके जा रहे हो आप अंदर। ठीक बात। तो वही तो मानसिकता लेके जाओगे आप अंदर। अगर आप पेड़ों को काट रहे हो तो आप यू आर नॉट सेंसिटिव अबाउट योर नेचर। तो पहले तो आपको प्रकृति के लिए भी तो सेंसिटिव होना है। अब देवगुरु बृहस्पति यही तो करेंगे अगले वर्ष 19 मार्च 2026 के बाद, और 6 अप्रैल 2027 तक ये सिलसिला चलेगा। आपके आस पड़ोस में, नोन में आप देखिएगा। बल्कि व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी पॉडकास्ट में, इसी वीडियो में आके कमेंट करें। जब कई लोगों को मैसेज पता चलेगा कि कईयों के दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, नेबर्स, जिनके साथ उठते बैठते थे, दारू पीते थे, नॉनवेज खाते थे, अचानक ही न्यूज़ आना शुरू होगी मार्च के बाद कि भाई ये भी छोड़ गया, वो भी छोड़ गया, इसने भी नॉनवेज छोड़ दिया, इसने अल्कोहल छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस आने वाले हैं। ये तो अच्छा ही होगा, मैं तो कहूँगी। शालिनी, क्या होता है ना, मैं जब कुंडलियों का विश्लेषण देता हूँ, इतने हिपोक्रेट हैं लोग, मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रशांत जी, मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म कब आएगा? तो मेरा क्वेश्चन होता है कि भी आप मांस शराब खाते पीते हैं? कहते हैं हाँ जी, खाते पीते हैं। तो पहले तो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई स्पिरिचुअलिज्म और नॉन वेज, इनका कनेक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक बात। ठीक है, आप एक तरफ आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप दूसरी तरफ आप स्पिरिचुअलिज्म की बातें कहते हो। आपको हक ही नहीं है कहने का। आप स्पिरिचुअल बनोगे कैसे जब आप नॉन वेजिटेरियन हैं, जब आपको यही नहीं पता कि एक जान कितनी कीमती है। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं जी, कुछ कंट्रीज़ में ये है वो है। आप देखिए, कुछ कंट्रीज़ में तो उनका अपना व्यवसाय। आप देश में रह रहे हो ना, आप भारत में, अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर आपको कितना सारा अनाज है, 3-4 वर्षों का अनाज हमारे पास स्टोरेज पड़ा हुआ है। ठीक बात। और ये मैं रोक के आपको ये चीज़ प्रशांत जी कह रही हूँ कि थोड़ा अगर कोई रिसर्च करे तो वो ये समझ पाएगा कि पहला तो हम सनातन की धरती वाले हैं, दूसरा जिन देशों में मांसाहार का चलन रहा है उनके पास अनाज कभी इतना था ही नहीं। हमारी जो सीमित धरती है वो बड़ी उपजाऊ रही है। वो उन देशों की धरती इतनी उपजाऊ ही नहीं है कि उनके यहाँ इतने फल, इतने सब्जी, इतने अनाज आ सकें। तो हमारे पास तो हमेशा से ही अनाज ऊपर वाले ने दिया है। गौतम बुद्ध ने कहा है प्रशांत जी कि मरना कोई नहीं चाहता, जी हाँ, बिल्कुल, सब जीना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो पशुओं के साथ हिंसा करके अध्यात्म कहाँ से मिलेगा? ये एक बेहतर बात आपने बताई है कि 2026 में बहुत से लोग, अलग अलग धर्मों के लोग वेजिटेरियन होना शुरू करेंगे। और मैं तो चाहती हूँ जितने मेरे वेजिटेरियन भाई बंधु हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं भी। आपने अगर सोच लिया है कि 2026 में आपको मांसाहार अब नहीं करना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो इसके साथ सनातन का झंडा बुलंद होने वाला है। इसके साथ एक और बात ऐड करना चाहूँगा। सनातन का झंडा तो तभी बुलंद होगा जब आप सात्विकता की तरफ बढ़ेंगे। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, एक तरफ आप भजन कीर्तन कर रहे हो, शाम को मुर्गा खा रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा सनातन।
कई व्यूअर्स अभी ऐसे भी होंगे जो अभी ये कहेंगे कि नहीं जी उन्हें तो प्रोटीन चाहिए। 80 किलो मेरा वजन है, 22-25 ग्राम मैं प्रोटीन लेता हूँ टोटल। अभी डॉक्टर्स कहेंगे कि भई आपको तो 80 ग्राम चाहिए, तो भई आई एम टोटली फिट, कोई मुझे अंधेरा भी नहीं होता है, बिल्कुल एनर्जी हाई लेवल में है। आपके यहाँ पे भी तो है कहीं न कहीं। ठीक बात। आप मैनिफेस्ट भी तो करते हो कि यू आर वेरी पावरफुल। मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं, हम पिछली बार जब बैठे थे प्रशांत जी, आपको याद होगा, अब व्यूवर्स कहेंगे दोनों अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं। श्रावण का महीना वो था, प्रशांत जी के घर से भोजन आया था जिसे उन्होंने खाया था। हमने बिना प्याज लहसुन का खाना उस दिन यस। खाया था। प्रशांत जी ने तब मुझे बताया कि वो जब फ्लाइट में भी जाते हैं तो जैनी फूड वो लेते हैं। मैंने भी बताया कि चाहे मैं वंदे भारत में जाऊं या फ्लाइट में हम जाएं, जैन फूड के कितने सारे फायदे हैं, हमने उसके बारे में भी एग्ज़ैक्टली। डिस्कशन किया था। तो ये ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट में चर्चा हो रही है, मैं वो खुद देख चुकी हूँ जब हम प्रशांत जी के ऑफिस गए थे और हमने पॉडकास्ट किया था कि नॉनवेज तो आप छोड़ दो, हम दोनों ने बैठ के, इनफैक्ट आपकी टीम ने बैठ के, और यस। बिना प्याज लहसुन का बिल्कुल सात्विक खाना उस खाना दिन खाया टेस्टी था। था ना? शानदार। यस। तो आप भी अपनाएं, और अगर अपनाने की सोच रहे हैं या अपना चुके हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इनफैक्ट जो सनातन का झंडा गाड़ते हैं ना, जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं सनातनी लोग, अगर उनको सच में सनातन सीखना है तो जैनिज़्म वाले लोगों से सीख लें। ठीक बात। क्योंकि जो जैन लोग हैं, तो मुझे कहीं न कहीं आज भी लगता है कि सनातन को तो उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। अरे वो तो मुंह के ऊपर भी इसलिए बांधते हैं कपड़ा, वो जो पूरा कवर करके रखते हैं, वो किसी भी तरह किसी को कष्ट ना हो। जानवर छोड़ दीजिए, जीवाणु विषाणु कीटाणु उनको तक को कोई हानि ना पहुंचे, उनकी तो ये कोशिश रहती है। एग्ज़ैक्टली। एक जैनिज़्म वालों ने और कुछ ऐसे सरदार भी हैं सिखिज़्म में जिन्होंने पानी छका होता है हम्म। अमृतसर में, तो वो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं। तो हाँ। इन लोगों ने कहीं न कहीं सनातन को ज़िंदा रखा है। सनातन इज़ नॉट समथिंग कि आप अपने नाम में हिंदू लगा लो। इट्स समथिंग अबाउट यू फ्रॉम इनसाइड, एक सात्विक सेंसिटिव पर्सन अबाउट फॉर नेचर, हम्म। दैट्स कॉल्ड सनातन। ठीक सिर्फ बात। हिंदू लगाने से सनातनी नहीं बनेंगे शालिनी जी लोग। अब मुझे आप प्रशांत जी ये बताएं, क्योंकि मेरे पिटारे में तो जितने सवाल थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, जी हाँ। कुछ ऐसा है जो 2026 के लिए आप अपनी तरफ से प्रिडिक्ट करना चाहें? देखिए हम यूरोप पे आ जाएँगे। यूरोप में बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है। और रही बात यूक्रेन की, तो रशिया यूक्रेन को ऑलमोस्ट अगले वर्ष, वो कहते हैं ना कि एक वर्ष पे होगा यूक्रेन खात्मे की तरफ। तो यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही मचेगी अगले वर्ष। एंड ईरान, जिसे युद्ध में यूएसए धकेलेगा, इज़राइल भी ईरान को युद्ध में धकेलेगा। ईरान इज़राइल के साथ तो युद्ध करेगा, कुछ और मोर्चे पे भी ईरान कहीं न कहीं ठगा हुआ महसूस करेगा, क्योंकि कहीं न कहीं योग तो ये दिखाई दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ही उलझ जाएगा बीच में। ऐसे भी योग बने हुए हैं। तो ओके। कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगले वर्ष युद्धों का वर्ष है। और जैसे आपने देखा होगा 2025 में 6-7 मोर्चे खुले हैं पूरे विश्व में युद्धों के। 2026 में कम से कम 20 नए मोर्चे यूरोप में खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। खुलेआम वहाँ पे जो कट्टरवादिता बढ़ रही है, जो बाहर से कंट्री से लोग यूरोप में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को मारना शुरू करेंगे और वहाँ पे अपनी सत्ता बनाने की कोशिश करेंगे, इकट्ठे होके, समूह में आएँगे और अचानक ही मार-काट की घटनाएँ शुरू करेंगे। और 2026 में एक बहुत बड़ा भूकंप भी आएगा। इनके मैं कंट्रीज़ के अभी दोबारा भी आपके साथ बैठना है। नाम दूँगा कुछ कंट्रीज़ के, उन कंट्रीज़ में बहुत बड़ी तबाही मचेगी। जैसे टर्की का हमने भूकंप आया था तो मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था। इसी तरह से कुछ कंट्रीज़ में अभी भूकंप, बड़े-बड़े भूकंप 2026 में आएँगे, बिकॉज़ अभी मीन राशि में भारत में कुंडली उदय होगी जब ये नया वर्ष शुरू होगा। जल की राशि है और पृथ्वी में कंपन दे रही है। सूर्य, शनि, मंगल का अप्रैल 2026 में इकट्ठा होना जो बता रहा है कि पूरे संसार में बहुत बड़ी प्रलय मचेगी। समुद्र उफान पे होंगे, कुछ शहरों को पीछे धकेल भी देंगे एंड उसी समय समुद्र के नीचे कंपन होंगे। अभी आपने देखा इथियोपिया में जो ज्वालामुखी फटा था, इसकी मैंने प्रेडिक्शन सितंबर में की थी। इनफैक्ट इथियोपिया मैंने प्रॉपर नाम लिया था कि नवंबर में वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होगा। और ये हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में प्रॉपर मैंने कुछ और कंट्रीज़ के भी नाम लिए हैं। अब वहाँ पे भी ज्वालामुखी धीरे-धीरे फटना शुरू होंगे और नवंबर का ही मैंने ज़िक्र किया था, तो वो हो गया।
तो अगला वर्ष थोड़ा सा डरावना भी है कुछ चीज़ों को लेकर। बट अगेन अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया में तो तबाही मचेगी मचेगी, जैसे रिसेशन की भी बात कही। भारत में भी परेशानियां होंगी, लेकिन एज के कंपेयर टू अदर कंट्रीज भारत में परेशानियां कम होंगी। और रही बात गुरु जैसे अगले वर्ष राजा होंगे, तो भारत में ऐसा योग दिखाई दे रहा है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ज्योतिष, डिवाइन साइंस, यज्ञ, इन चीज़ों को मान्यता देगी अगले वर्ष से। जैसे आज भी जैसे स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सेबी के रूल्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनका ये कहना होता है कि भाई हमें इनकी एग्ज़ाम दे के हमें मेंबरशिप लेनी चाहिए। लेकिन आज भी ये लोग ये मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि इनके जो आरएस जो रिसर्च करते हैं, लोगों का पैसा लगाते हैं मार्केट में, तो वो लोग पैसा अपना गंवा देते हैं, मनी लूज़ हो जाती है। लेकिन हमारे जैसे आज स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर या कॉमर या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं मंडेन में, दे आर एक्यूरेट, लेकिन रूल्स बने हुए हैं, और यही प्रेडिक्शन हमारी विदेशों में सराही जा रही हैं। जर्मन वाले लोग हमारी प्रेडिक्शंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। भाई हमारे देश में ही समस्या क्यों है? आपको सेबी का मेंबर ही क्यों बनना है? आपको क्यों एग्जाम देना है भाई आपको? जब हम इतनी एडवांस लेवल की रिसर्च कर चुके हैं, हमारी रिसर्च वैलिड है, हमारी प्रेडिक्शन पास हो रही हैं, आपके जो लोग हैं जो मेंबरशिप ले रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनकी प्रेडिक्शन सारी की सारी फेल है। वेयर वी आर, मतलब आपको एक डिग्री चाहिए कि सर्टिफिकेट और एक मेंबरशिप सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए आपको देना है आपको एग्ज़ाम। तो इन पे भी अगले वर्ष कुछ ना कुछ आवाज़ उठेगी, और हमारे जैसे ज्योतिषियों को या डिवाइन साइंस एक्सपर्ट्स या जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, जो रिसर्च में इन चीज़ों में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आयुर्वेदा में जो अभी तक कई चीज़ों को मान्यता नहीं दी गई है, इन चीज़ों को अगले वर्ष से भारत में मान्यता दी जाएगी। बहुत सारी शुभकामनाएं फिर तो मेरी आपको। जैसे ही मान्यता देना शुरू किया जाए, पहला ठप्पा आपके नाम के ऊपर लगे। मैं ये चाहती हूँ शुरुआत आपकी तरफ से हो, और इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी मैं आपको देती हूँ। व्यूअर्स से मैं कहूंगी, प्रशांत जी ने देखो कह दिया कि बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे और बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे, पर आप जो चाहते हैं कि हम प्रशांत जी से पूछें वो कमेंट करके आपको हमें बताना है। अगली बार हम जरूर पूछेंगे। लंबी चर्चा हुई है, बहुत से देशों की चर्चा हुई है, बहुत से सेक्टर की चर्चा हुई है, जो रह गया है वो मेरे व्यूअर्स बताएंगे। पर कहते हैं अंत भला तो सब भला। 2025 का भी अंत मुझे लग रहा है अच्छे के साथ हो रहा है, और 2026 भी हमारे लिए तो अच्छा है। आपके प्रेडिक्शन से मुझे ये समझ में आया। तो अंत भला तो सब भला, हमारे लिए तो भला भला ही रहने वाला है। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। थैंक यू शालिनी, एंड व्यूअर्स के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।